हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएस चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का जो कि सेट है उस पर चल रहा है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसेट क्या होता है और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू लेते हैं सबसेट क्या होता है अपने जनरल लाइफ से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल, हमें सबसेट देखना है। सबसेट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर लड्डू रखा हुआ है, ठीक है। लड्डू है, कितने हैं? 3, 6, 10 लड्डू रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो एक बॉक्स जिसका नाम हमने यहाँ ए रख दिया, ठीक है। अब यहाँ एक प्लेट रखी हुई है जो बी है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से 2 लड्डू उठाकर क्या किया, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जो यहाँ इस प्लेट में जो लड्डू रखा हुआ है वो किसका पार्ट है? इस डब्बे का पार्ट है, ठीक है, जिसमें 10 लड्डू रखे गए थे, ठीक है। तो अब ये जो लड्डू इस बी के प्लेट में है वो किसका पार्ट है? ये है। तो अगर स्टूडेंट ऐसा कहीं सिचुएशन हो रहा है, मतलब कोई एक पार्ट का, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ का पार्ट है, वो कंप्लीट नहीं है लेकिन वो किसी और चीज़ का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर 2 लड्डू था, ये टोटल किसका पार्ट था? ए का पार्ट था। तो मतलब जो बी है वो किसका सबसेट है? ए है। तो क्योंकि जो बी के अंदर जो लड्डू रखी हुई है वो किसका है? ए का है। तो बी किसका सबसेट हुआ? ए का सबसेट हुआ, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स है सी, ठीक है। अब यहाँ पर रखी हुई है मिठाई, ठीक है। यहाँ मिठाई रखी हुई है, 4 मिठाई रखी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक मिठाई उठाकर इस प्लेट में रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बी के अंदर जो मिठाई और लड्डू रखी हुई है वो किसका पार्ट है? ए का पार्ट है। कंप्लीटली नहीं, सिर्फ 2 लड्डू जो है वही ए का पार्ट है और मिठाई जो है वो ए का पार्ट नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तब वो बी ए का सबसेट हो ही नहीं सकता। मतलब बी ए का सबसेट हो ही नहीं सकता। बी ए का सबसेट सिर्फ तभी होगा जब बी के अंदर जितने भी चीजें रखी हुई हैं वो किसी एक चीज का पार्ट हो। यहाँ पर जो बी के अंदर चीजें रखी हुई हैं वो किसी एक चीज का पार्ट ना होकर किसी दो चीज का पार्ट है, ठीक है। तो बी में जो चीजें रखी हुई है वो कुछ पार्ट ए का है और कुछ पार्ट सी का है, ठीक है। मिठाई जो है वो सी का पार्ट है और लड्डू जो है वो ए का पार्ट है। तो हम इसे कंप्लीटली सबसेट कहेंगे नहीं, किसी का भी सबसेट कहेंगे नहीं। सबसेट सिर्फ तभी कहेंगे जब देखिए यहाँ से मिठाई हटा दिए और ये किसका पार्ट हो गया? ए का, क्योंकि इसमें जो लड्डू है वो सिर्फ कंप्लीटली ए का है। अगर यहाँ हम उठा के यहाँ से मिठाई, यहाँ 4 मिठाई था, यहाँ हम उठा के यहाँ रख दिए तो देखो यहाँ पर ये कंप्लीटली किसी एक चीज का पार्ट नहीं है। इसमें 2 चीजों का मिक्सचर है, एक किसका? लड्डू का और दूसरा मिठाई का। और लड्डू किसका है? ये का है और मिठाई क्या है? बी सी का है। तो हम इसे किसी एक चीज का कहेंगे नहीं। जब इस सिचुएशन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो बी है ना तो ए का सबसेट है और ना ही सी का सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर जो चीजें रखी हुई है वो ना तो कंप्लीटली ए का है और ना तो कंप्लीटली सी का है, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि कोई चीज किसी चीज का कंप्लीटली पार्ट हो, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि बी के अंदर जो भी चीजें रखी हुई थी वो ए का कंप्लीटली पार्ट था बिफोर मिठाई को लेने से पहले। जब हमने मिठाई उठा के रखा तो ना तो ए का पार्ट रहा ना तो सी का पार्ट रहा। तो इसे स्टूडेंट सबसेट कहते हैं। अब इसे हम मैथ के लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं कि मैथ के लैंग्वेज में सबसेट होता क्या है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमने देखा है सेट क्या होता है। सेट वो सारी चीजें जो डिफाइनाइट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 लिया और एक सेट। हाँ स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी जनरल लाइफ से एग्जांपल लिया तो सबसेट के लिए कंडीशन क्या है कि 2 सेट होना भी है जरूरी है। मिनिमम तो 2 सेट हो ही, तभी उसको हम बता सकते हैं सबसेट। अगर एक सेट है तो हमें पता है 5 क्या होता है, हर किसी का सबसेट होता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो मिनिमम अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें बताना है वैसे तो मिनिमम 2 सेट होना ही चाहिए। तो हम 2 सेट लेंगे, एक ए है और दूसरा बी हमने लिया। यहाँ पर एलिमेंट्स है आपका
1 2 3 4 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ये जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं 1 2 3 4, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं 1 2 3 4 5, यहाँ आप देख सकते हैं ये का जो एलिमेंट्स है वो बी के अंदर है। ठीक है, तो हमने जैसे उसमें देखा था कि जो ये का अंदर जो एलिमेंट्स था और बी के अंदर जो एलिमेंट्स थे 2 2, और यहाँ तो ये किसका सबसेट था, इसका पार्ट था तो इसका सबसेट था। तो वहाँ पर ये के अंदर जो एलिमेंट्स रखा हुआ है, बी के अंदर जो एलिमेंट्स रखा है, ए के अंदर 1 से लेकर 4 है और इनसे 1 से लेकर 5 तक है। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं ये किसका है, बी का सबसेट है। और इसको सबसेट को डिनोट किया जाता है इससे, और ये उसी की तरफ इंडिकेट किया जाता है जिसका सबसेट हो। जैसे यहाँ पर बी का सबसेट ए था, ए का सबसेट, ए किसका सबसेट है, बी का, तो ए इधर लिखा जाएगा, बी इस साइड डिनोट किया जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, और एक सेट लेते हैं बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है तो स्टूडेंट इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो बी का एलिमेंट्स है, सॉरी ए का जो एलिमेंट्स है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, ए का जो भी एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू बी के अंदर है, तो सीधा क्या होगा, ए किसका होगा, सबसेट बी का होगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि मतलब कि यहाँ पर सी है, ठीक है, ये है, ए सी है और डी है, ठीक है। यहाँ ए का एलिमेंट्स क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और बी का एलिमेंट्स जो है ए है, ई है, सी है, डी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए ई तो बी के अंदर है, लेकिन और बाकी के एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर है ही नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो हमने देखा था उसमें, जब एक बॉक्स था बी, उसके अंदर लड्डू और मिठाई थे जो कि 2 चीजों का मिक्सचर था, किसी एक का था नहीं कंप्लीटली, तो सबसेट था नहीं। तो इसी केस में भी ये किसका सबसेट नहीं होगा, बी का। अगर बी का सबसेट नहीं है तो ऐसे डिलीट करेंगे और बस ऐसे कर देंगे कट, ये जो है एक क्या है, बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट था एग्जाम्पल सबसेट होने का और सबसेट ना होने का। अब हम इस पर इसका डेफिनेशन देखेंगे और उस पर बेस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं डेफिनेशन क्या है, कहता है if A is, if set A is said to be subset, sorry, set A is said to be subset of set B if every elements of set A is in set of B. स्टूडेंट ये है डेफिनेशन किसका, सबसेट का। तो देखते हैं ये सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि सेट ए इज सेट सबसेट ऑफ सेट बी। सेट जो ए है वो सबसेट होगा सेट बी का अगर इफ जो एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट सेट ए के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेट एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के, अगर वो सारे एलिमेंट्स जो सेट के अंदर है वो बी के अंदर भी हों, तो सेट ए क्या होगा, वो सबसेट होगा बी का, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है इससे स्टूडेंट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
अभी तो हमने सॉल्व किया था, पर इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर ऐसा हो, एग्जांपल के तौर पे हम 2 सेट लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए का एलिमेंट्स है 2 3 5 और बी का एलिमेंट जो है 2 3 5 7, ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं? बी के। तो ये किसका सबसेट हुआ? बी का सबसेट हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि ये कभी किसके इक्वल नहीं है? बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सबसेट है किसका? बी का। ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर बिलोंग करते हैं, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं, मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये बी के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है ए बी के इक्वल नहीं है, तो ए एलिमेंट्स को ए को कहेंगे हम प्रॉपर सेट कहेंगे, और बी प्रॉपर सेट कहेंगे किसका? बी का। और ए इसको कहेंगे, बी को कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। अगर ऐसा हो कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीटली बी के अंदर हो, लेकिन बी ए के एलिमेंट्स बी के इक्वल ना हो, मतलब ए के एलिमेंट्स 3 हैं, बी के अंदर 4 है और ये बी के इक्वल नहीं है, ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो ए को कहेंगे प्रॉपर सेट और बी को कहेंगे सुपरसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट ये रहा एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट। जैसे कि एग्जांपल है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 2। तो यहाँ पर भी सिंपल सा है कि a के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? b के अंदर है, तो सीधी सी बात है b क्या है? a का सबसेट है और a b के इक्वल नहीं है, b के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर सेट हुआ और b क्या हुआ? सुपर सेट हुआ। लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखिए a का जो एलिमेंट्स है वो 1 है, तो ऐसा कोई सेट जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ 1 हो, तो उस सेट को कहेंगे सिंगलेटॉन सेट, उसको कहेंगे सिंगलेटॉन। उस सेट को कहेंगे जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट्स हो, उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं है, तो इस केस में इस ए को कहेंगे सिंगलेटॉन सेट। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इधर है ए बी सी और एक दूसरा सेट है बी ए बी सी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो ए का एलिमेंट्स ए बी सी है वो पूरा कंप्लीटली क्या है? बी के अंदर है। ए बी सी का सारा एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो ये क्या हुआ? सबसेट हुआ बी का। और दूसरा कंडीशन देखिए स्टूडेंट, ए के 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हुआ? बी के इक्वल हुआ। तो स्टूडेंट ये हर तरह के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जो पॉसिबिलिटी जिसके हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था एग्जांपल और डेफिनेशन। अब इस पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसेट पर बेस। स्टूडेंट अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट। इधर आपको सेट दिया हुआ है, एक 5 है और एक ए सेट दिया हुआ है 1 3, और इधर बी सेट दिया हुआ है 1 5 9, और इधर एक सेट दिया हुआ है सी 1 3 5 7 9 सेट दिया। और यहाँ पर इंसर्ट करना है, इंसर्ट दी सिंबल, यहाँ सिंबल सबसेट का सिंबल और नॉट सबसेट बिटवीन
each of the following, each of the following pairs of set, set। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है इसी का कि यहाँ 5 आपको दिया हुआ है और यहाँ डैश दिया है, हमें फिल करना है कि जो बी के एलिमेंट्स है वो सबसेट है कि नहीं, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर फिल करना है, ए सी, और यहाँ 4 है आपका, स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपसे बोला कि आपको एक सेट दिया हुआ है 5 A B C, ये 4 सेट आपको दिया गया है और आपको इंसर्ट करना है कि ये सिंबल बताना है कि यहाँ पर जो गैप आपको दिया हुआ है आपको ये फिलअप करना है कि क्या 5B का सबसेट है या नहीं, A B का सबसेट है कि नहीं, A C का सबसेट है कि नहीं और B C का सबसेट है कि नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट, पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 5 होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, हर किसी का सबसेट होता है 5। तो यहाँ पर देखिए जो आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है A = 1 3, A के अंदर 1 3 एलिमेंट्स है और B के अंदर 1 5 9 एलिमेंट्स है और C के अंदर 1 3 7 9 एलिमेंट्स है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है कि 5 क्या है, फिल करना है कि 5 B का सबसेट है कि नहीं। हमने सॉल्व किया है कि 5 क्या है, वो सबसेट है हर किसी एलिमेंट्स, हर किसी सेट का, और 5 क्या होता है, सबसेट होता है। तो सिंपल सा है कि 5 क्या है, सबसेट है B का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है A एलिमेंट्स और B के बीच में कि ये क्या B के सबसेट है। तो A के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर A के एलिमेंट्स हैं आपके 1 3 और B के एलिमेंट्स हैं 1 5 9। तो स्टूडेंट देखिए A के अंदर 1 3 एलिमेंट्स है और B के अंदर है 1 5 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। A B का सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि A के सारे एलिमेंट्स अगर B के अंदर हैं, अगर A के सारे एलिमेंट्स अगर B के अंदर हैं तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, कंप्लीटली सबसेट होगा B का। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट्स B के अंदर है लेकिन 3 जो है एलिमेंट वो B के अंदर है नहीं। लेकिन सबसेट तभी होगा जब कंप्लीट एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 3 अगर दोनों एलिमेंट्स अगर B के अंदर तो वो तो सबसेट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, कट कर देंगे कि ये क्या है, B का सबसेट है नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या C का सबसेट है। तो A के अंदर क्या एलिमेंट्स है, A के अंदर एलिमेंट्स थे 1 3 और C के एलिमेंट्स क्या है, C के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 9, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A के एलिमेंट्स क्या है 1 और 3 और B C के अंदर ये है, तो A के सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो C के अंदर हैं। तो हमारा जो सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है तो ये क्या होगा, सबसेट होगा B का। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सबसेट है किसका, B का सबसेट है, ठीक है, सॉरी C का सबसेट है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि B क्या C का सबसेट है या नहीं। तो हम B के एलिमेंट्स लेते हैं, B के एलिमेंट्स हैं क्या, B के एलिमेंट्स हैं 1 5 9 और C का हमें देखना है। तो C के एलिमेंट्स क्या थे 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट B के एलिमेंट्स 1 5 9 है और C के अंदर 1 3 5 7 9 है, तो 1 भी है 5 भी है 7 9 भी है। तो देख लीजिए B के जो एवरी एलिमेंट्स जो है, हर एक एलिमेंट्स क्या है C के अंदर है, हर एक एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट C के अंदर है। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, हमें पता है कि जब ऐसा कोई कंडीशन होता है जहाँ पर B के सारे एलिमेंट्स अगर C के अंदर है, किसी सेकेंडरी सेट के अंदर है, तो क्या होगा, पहला B क्या होगा, उसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर भी B क्या है, सबसेट है किसका, C का। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था सबसेट पर, यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि क्या इस चीज का सबसेट है या नहीं। हमने यहाँ पर सॉल्व किया, हाँ सबसेट है, और कुछ थे जो सबसेट नहीं थे उसके। तो आई होप स्टूडेंट ये कंसेप्ट और ये एग्जांपल और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज के लेक्चर स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।